हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कई ऐसी चीज़ें करते हैं अपने डेली रूटीन में जो हमारे हिसाब से हम लोग कर रहे होते हैं टू गेट न्यूट्रिशन या टू गेट हेल्दी, पर एक्चुअली वो उल्टा हो रहा होता है। तो हम लोग वही कुछ ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्थ के टुवर्ड्स ले जाने की जगह मैल न्यूट्रिशन और इलनेस के टुवर्ड्स लेके जा रही हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक जो एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट है उसके बारे में जो मैं बोलना चाहूँगी, वो है जब हम लोग ड्राई फ्रूट्स को या फिर जो सीड्स होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज है, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, जब हम इसको चाय या कॉफ़ी के साथ लेते हैं, तो जो नोशन होता है इसके पीछे वो ये होता है कि अगर हम लोग चाय कॉफ़ी के साथ कोई नमकीन लेंगे, बिस्किट्स लेंगे, कोई दूसरे स्नैक्स लेंगे, तो वो ज़्यादा अनहेल्दी है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा वजन बढ़ाते हैं। पर अगर हम लोग ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो वो एक हेल्दियर ऑप्शन है। पर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाय और कॉफ़ी जो होते हैं उसके अंदर टैनिन प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों केमिकल्स कह लीजिए या जो कंपाउंड्स हैं, इनका क्या मतलब साइड इफेक्ट होता है कि ये जो भी आपका फूड है उसके अंदर से कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इनको हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जब आप नट्स को इनके साथ लेते हैं या सीड्स को इनके साथ लेते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन उन नट से आपको मिलना था, जो कि चीफली कैल्शियम और आयरन होता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली वो जो नट्स हैं वो एक तरह से फैट और कैलोरीज का सोर्स बन के रह जाएंगे। जो सीड्स हैं वो सिर्फ कैलोरीज का सोर्स बन के रह जाएंगे। तो ये एक जो हैबिट है, ये अनहेल्दी हैबिट है। आपको चाय या कॉफ़ी का एटलीस्ट 1 आवर का गैप रखना चाहिए नट्स से और सीड से, और ट्राई यही करना चाहिए कि नट्स को आप दूध के साथ लें, ना कि चाय या कॉफ़ी के साथ। तो सेकंड अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस जो है वो ये है कि हम लोग विटामिन सी को जैसे अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग आंवला की कैंडीज बना लेते हैं, या आंवले का मुरब्बा बना लेते हैं, या कोई भी और वे में हम लोग आंवले की चटनी वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि विटामिन सी जो है वो हीट लायबल होता है। हीट लायबल का क्या मतलब है कि जहाँ वो थोड़ी सी हीट के कांटेक्ट में आएगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब उस आंवले को आपने हीट करा, गैस पे आपने उसको कुछ भी चीज़ बनाने के लिए कन्वर्ट करा, तो वो सारा विटामिन सी लॉस हो गया। तो जो आंवला की कैंडी आप खा रहे हो वो एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रही, विटामिन सी नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ शुगर है उसके अलावा, और थोड़ा बहुत फाइबर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर आपने लेमन टी बनाई है, तो सिर्फ आपको नींबू का फ्लेवर मिल रहा है, उसमें कोई विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं जा रहा। कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हैं उसको अगर आपने हीट कर दिया या गर्म पानी के साथ यूज़ कर लिया, तो विटामिन सी लॉस हो जाता है। तो किसी भी विटामिन सी के सोर्स को आप कुक नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और विटामिन सी के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से उसको लेना ठीक होता है, क्या उसके सोर्सेज होते हैं, और कैसे उसको आप अपनी हेल्थ के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जाके ज़रूर देखिए। थर्ड जो एक और अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस है, वो है कि हम लोग खाने के इमीडिएटली बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं। जैसे कई लोगों को नाश्ते के साथ लेने की हैबिट होती है, कई लोग लंच या डिनर के बाद लेते हैं, या फिर हम लोग ग्रीन टी लेते हैं मील्स के बाद। जैसे जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी वेट मैनेजमेंट पे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने कोई हैवी मील ले ली और उसके इमीडिएटली बाद आप ग्रीन टी पी रहे हो, या अगर आपने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, उसके बाद आप ग्रीन टी ले रहे हो, तो वो आपको फैट बर्न करने में हेल्प कर रहा है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प कर रहा है। पर मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने खाने के साथ चाय या कॉफ़ी लोगे, चाहे वो ग्रीन टी ही क्यों ना हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया नट्स के लिए जो ये टैनिन और कैफीन होता है, ये मील के अंदर से भी कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो जो आपने फूड खाया उसमें से सिंपली आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन जो छोटे न्यूट्रिशन हमें रिक्वायर्ड है, छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, इनको वो नहीं एब्जॉर्ब होने देता।
तो जो भी आप मील ले रहे हैं उससे कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का गैप रखना बहुत ज़रूरी है चाय कॉफ़ी से। और अगर आप मील के बाद कुछ लेना ही चाहते हैं तो गर्म पानी लीजिए, वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा। ग्रीन टी मत लीजिए क्योंकि वो उतना फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जितना आपको नुकसान पहुँचा देगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये कई सारे मेरे पास पेशेंट्स की आती है कंप्लेन कि हमें प्रॉब्लम हो रही है और हमें आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, जो सिंपल मिस्टेक्स हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगली कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग कोई भी ऑयल जब हम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं। मतलब अगर ज़्यादा ऑयल आ गया, तो हम उसे रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब एक बार ऑयल आपने पैकेट से बाहर निकाल दिया और आपने उसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ गया। जैसे ही वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि उसका जो नेचर है, उसका केमिकल नेचर इस समय चेंज हो चुका है। तो जब आप उस ऑयल को यूज़ करे हुए ऑयल को स्टोर कर देते हैं, तो वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में कहें और अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो वो रैंसिड हो जाता है। तो जब आप इस ऑयल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत रिस्की हैं। और सेकेंडली, ये जो ऑयल है ये आपकी हेल्थ को और ज़्यादा नीचे लेके जाएगा, ना कि उसको एनहांस करेगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑलिव ऑयल है या वो मस्टर्ड ऑयल है, वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, किसी भी तरीके का ऑयल अगर आप रीयूज़ करेंगे फ्राइंग के बाद, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उसको प्लीज़ आप रीयूज़ ना करें, उतनी ही क्वांटिटी डालें। अगर इफ़ एट ऑल आप फ्राई कर रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी डालें जितनी आपको चाहिए, और अगर आपका ऑयल बच जाता है, प्लीज़ उसको रीयूज़ मत कीजिए।